So hi friends, फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुनो अब मेरी बात। आज के इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे आज की इस हमारे वीडियो पे व्हाट इज़ द ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, मैं ये चैनल बनाने का मकसद है हमारा, जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ ये टोटली बिगनर्स के लिए है। और बिगनर्स किस तरह से हमारे इस फील्ड में आए और जो भी पैसे लेके वो आते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या उनको सीखना है, तो मैं बहुत ही बारीकी से उनकी स्टार्टअप कराऊंगा। और मेरा एम यही रहेगा कि वो अच्छे तरीके से ट्रेड हो जाए अगर उन्हें ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का काम करने का एक तरीका होता है। सिस्टमेटिक वे से आप सारी चीज़ों को सीखेंगे, करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ, और बाइनरी ट्रेडिंग मैं भी बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ, और इससे छोटी रकम से आप पैसे बना सकते हैं। और इसकी हमारी इंडियन लॉज क्या बोलती है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस ट्रेडिंग के बारे में, बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में, वो भी मैं आपको इस चैनल पे क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? फ्रेंड्स, trade is a primary economic concept which involve buying and selling of commodities and services along with compensations paid by a buyer to seller. In other case, trading can be an exchange of commodities services between parties. इस बात को हम अगर हिंदी में समझते हैं ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। व्यापार एक प्राथमिक आर्थिक अवधारणा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के साथ साथ खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान किया गया मूल्यवान मुआवजा भी शामिल है। दूसरे मामले में व्यापार पार्टियों के बीच वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान हो सकता है। कहने का मतलब है, मैं इसे हमारी आम भाषा में मैं आपको बताता हूँ जिससे लोगों को समझ आ सके। आप ऐसे समझिए कि जो भी हम व्यापार कर रहे होते हैं, व्यापार में बिजनेस जो भी हम कर रहे होते हैं, उस बिजनेस की एक कंडीशन होती है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसकी क्या कंडीशंस होती है कि हमें एक चीज़ को बेचना है
और जो खरीदने वाली पार्टी है उसे हम बेचते हैं और जो खरीदार है उसे वो खरीदता है। तो ये खरीद और बिक्री जो है यही प्राथमिकता है। बाय करना, सेल करना या किसी से कोई वस्तु लेना, उसके बदले में उसे कोई वस्तु देना, तो ये भी एक लेन देन हो गया। तो ये लेन देन करना ही व्यापार की एक प्राथमिकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें बताया गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के साथ साथ खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान किया गया मुआवजा भी शामिल है। तो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम उनको कुछ देते हैं। तो वो देना जो होता है, कुछ कंपनसेशंस जो होते हैं, मुआवजा जिसे कहते हैं, तो वो भी शामिल होता है, जिससे उनको प्रॉफिट होती है। दूसरे मामले में हम इसे ऐसे समझिए, व्यापार पार्टियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आदान प्रदान हो सकते हैं। तो मैंने इसे बताया आपको कि वस्तुओं और सेवाओं के बीच में भी आदान प्रदान कुछ भी हो सकता है। तो इसे ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। वो करता हूँ इस बात को अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ के होंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली होता है। पैसे की लेन देन करके भी हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो ये बाइनरी की जो प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ भी इस तरह का एक लेन देन चलता है जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता है कि व्हाट इज़ बाइनरी ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं बाइनरी ट्रेडिंग इसलिए कह रहा हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग से लोग पैसा ही कमा सकते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कि छोटी रकम से आप इस पे ही ट्रेड करके पैसे आप गेन कर सकते हैं। लेकिन इसे करना कैसे है और किस तरह से आप इससे कम से कम इतना तो कमाएं जिससे आपकी जीविका चल सके। अगर आपको यही काम करना है, लेकिन सही तरीके से करें, सही नॉलेज से करें, सही चीज़ों को समझ करके करें। और मैं हर चीज़ को आपको समझाऊंगा और बहुत बारीकी से समझाऊंगा, और आपकी मैं इनकम करा के रहूँगा। मेरा ये दावा है कि आप मेरी चैनल पे आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और इससे आपकी कमाई का रास्ता खुलेगा और आप सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग? A binary option is the financial instrument that turns every trade into a simple yes or no questions. इसे आप सोचिए, मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। A binary option is the financial instrument that turns every trade into a simple yes or no question. You decide whether the market is likely to be moved a certain price at a certain time. If you think it will be, you buy. If you think it would not be, you sell. हम इसे हिंदी में समझते हैं बाइनरी ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो बाइनरी विकल्प एक वित्तीय साधन है जो प्रत्येक व्यापार को एक साधारण हाँ या ना के प्रश्न में बदल देता है। आप तय करते हैं कि एक निश्चित समय पर बाजार एक निश्चित मूल्य से ऊपर होने की संभावना है या नहीं।
यदि आपको लगता है कि ये होगा तो आप खरीद लें, यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो आप बेच दें। बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, चीज़ों को अगर हम समझ जाएं तो वो बहुत सिंपल हो जाती है। अगर हम चीज़ों को ना समझें तो हम जितनी कोशिश कर ले उसमें हम फेल ही रहेंगे। अगर हम चीज़ों को आसानी तरीके से समझ लेते हैं या हमें समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जब तक हमें चीज़ों को समझ में नहीं आती है तब तक हमारी मुश्किलात बढ़ी रहेगी और हम मुश्किल में ही रहेंगे और हम गलत उसके बारे में निर्णय और फैसला करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ही अभी मैं इसे आम भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको काफ़ी सारे कैंडल्स नज़र आएंगे। मैं आपको जब आगे बताऊंगा इस चीज़ के बारे में डिटेल में, तो उसमें एक समय सीमा पे हरी कैंडल जो है बाय के साइड शो करता है और लाल कैंडल जो है सेल के साइड शो करता है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपको ये नज़र आएंगे, जिससे हमें ये फैसला करना होता है कि ये अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो शॉर्ट टर्म्स पे हम इसे टर्म्स टाइम फ्रेम पे हम बताना होता है कि ये मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट के उतार चढ़ाव को हमें परखना होता है कि ये इस टाइम पीरियड पे ये ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है। अगर ऊपर जा रही है तो बाय है और अगर नीचे आ रही है तो सेल है। तो सर्टेन टाइम पीरियड पे हमें ये आंसर देना होता है कि ये यस एंड नो। अब दोस्तों आ जाते हैं हम रूल एंड रेगुलेशंस में, जो इंडियन लॉ बोलती है बाइनरी ऑप्शंस को लेकर के। इज द बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल इन इंडिया? हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आर बाइनरी ऑप्शन लीगल इन इंडिया? यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड नॉट ओनली बाइनरी ऑप्शंस बट ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग इज इलीगल। तो ये लीगल नहीं है, ये सारी इलीगल्स है, लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। आपको मैं ये भी बताऊं कि बहुत लोग इस चीज़ को भी सवाल करते हैं क्या हमें इससे कुछ पनिशमेंट मिल सकती है या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर बाइनरी ट्रेडिंग इन इंडिया? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो विद नो लॉज ऑफ or rules to regulate binary trading in India. Investors who are involved in binary option in India do so at their own risk. तो काफ़ी सारे बातें इसमें मायने रखती है गवर्नमेंट के।
तो हमारे गवर्नमेंट्स ने इस पर अभी कोई भी रूल रेगुलेशंस जो है बाइनरी ट्रेडिंग को लेकर के नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें कई तरह के कई क्वेश्चंस आंसर लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इस पर या जो भी ट्रांजैक्शंस होती है ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। देयर इज़ नो लीगल रेमेडी अवेलेबल टू अ ट्रेडर हु गेट्स इन्वॉल्व इन एन IQ option scam of binary trading in India। देखिए, अगर ये मैं IQ ऑप्शंस को लेकर के नहीं बोलूँगा, लेकिन बट इसमें बाइनरी ट्रेडिंग चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लीगली तौर पे जो भी अब इन्वॉल्व है इन लोगों के साथ में, हमारी लॉज जो है उसको रेकमेंड नहीं करती। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे, अपने जो भी धन लगाया है अपने रिस्क पे लगाया है वो सारे, आपको अगर लॉस होते हैं या आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमारी लॉ इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी अगर आप इसको करते हैं तो। ठीक है भाई, हम आगे चलते हैं, इसे भी समझ लिए। Does RBI allow forex trading? One of the rules that RBI has imposed is that Indian residents can only trade forex through broker that are registered and regulated by SEBI and RBI। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ लोग अगर ट्रेड करते हैं तो हमारे इंडियन रेसिडेंशियल ब्रोकर के थ्रू सेबी और आरबीआई के एक्ट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा इस चैनल पे। फॉरेक्स के ट्रेडिंग्स के लिए, फॉरेक्स के ट्रेडिंग में तो हम रजिस्टर्ड करते हैं इसे, अपने आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंटेशन इनके होते हैं उनको फुलफिल करते हैं और उनको बताते हैं ये वी आर इंडियंस। हमारी ट्रांजैक्शंस जो भी होती है वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आती है। बैंक के थ्रू जो भी हमारा बैंक अकाउंट वगैरह होता है, जो भी किसी भी मेथड से हम अपने ट्रांजैक्शंस को करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रोकर के थ्रू हम करते हैं। और कुछ ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म्स पे हमारे सेबी और आरबीआई की जो रूल्स है उनके लिए परमिशन करती है और उस पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की करेंसी का शॉर्ट वे में मैं बताऊं तो हम लेन देन करते हैं। टैक्सेस की बात कर ले
How do I pay the taxes on binary trading in India? How is the income from binary option trading taxes in India? Binary option trading is considered to be illegal in India, but still, traders across the country carry out such trading, and the income from the same is liable to be taxed. Such income is considered to be speculative income and is taxed at 30%। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप पैसे कमाते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमारी सरकार इस पर टैक्स लेगी और इस पर टैक्स 30% तक है। तो इस चीज़ को पूरी तरीके को कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ही गवर्नमेंट हमारी ना भी नहीं बोलती है पूरी तरीके से। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप रिस्क पे कर सकते हैं। जो भी करना है वो आप अपने रिस्क पे कीजिए, पैसा आपका है और जो भी रिस्क है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते या गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ना हम कुछ कर सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि ट्रेडिंग क्या होती है और बाइनरी ट्रेडिंग क्या है और इसके रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉ क्या बोलती है हमारे इंडिया में। तो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। आगे वीडियोस में मैं आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और सबसे पहले बात तो मैं बिगिनर्स ट्रेडर्स को डिटेल में हर चीज़ को मैं अगर बता रहा हूँ तो मैं हर चीज़ को डिटेल में ही लेके जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं इसे पूरे तरीके से आपको ट्रेड करूँगा। कोई भी ऐसी बात ना छुपी रहे कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, या आपको भी किसी बात को लगता है कि मुझे नहीं मालूम पड़ रही है तो मैं सर से पूछ लूँ। तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लें और उसमें भी आप जुड़ सकते हैं हमें। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन रहे मुझे पूछिए, मैं आपको डिटेल और भी दूँगा। और मैं जहाँ तक आपको पूरे इस चैनल में जो वीडियो कंटेंट्स जो भी आएंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करते हुए आपको बताऊंगा और आपको पूरी डिटेल में और सरल भाषा में आपको इस सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाले चैनल्स पे आपको सारी चीज़ें आपको मैं बता सकूँ, आपको पहले से पता चले कि, और इस चीज़ को आप सही तरीके से सीख सकें। इसके लिए भी आपको और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो भी सीखें। सीखना कोई बुरी बात नहीं है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आप सभी को कुछ सर्टेन इनकम की गेन करा सकूँगा। होप करता हूँ आने वाले समय में जो भी लॉसेस कर रहे हैं, जिनको इस फील्ड के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं है, मैं उनको अच्छे तरीके से इस फील्ड में समझा के और सारी चीज़ें बताऊंगा।
आगे और भी चैनल्स पे जो भी कैंडल से रिलेटेड बाइनरी ट्रेडिंग, मैं क्योंकि सब्जेक्ट्स बाइनरी ट्रेडिंग के लेकर के आऊँ तो बाइनरी ट्रेडिंग से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट की जैसे लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उसको ग्रो नहीं कर पाते, तो मेरा एम यही रहेगा कि अब जो भी 500,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप वहाँ से कमा के निकलें। अब ऐसा नहीं है कि आप 500,000 रुपये लगा दिए हैं, ये तो आप उसको लॉस कर रहे हैं, फिर से 500,000 रुपये डाल रहे हैं, फिर आप लॉस कर रहे हैं, फिर से आप 500,000 रुपये डाल रहे हैं, फिर लॉस कर रहे हैं। तो ये आप कब तक करते रहें? 500 या 1000 रुपये कोई को आप समझिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। आप 500 रुपये लगा रहे हैं तो आपके लिए 500 रुपये कोई बड़ी रकम है, लेकिन आप 500 रुपये लगा के लॉस कर देंगे, आपने कुछ कमाया नहीं, फिर लगाएंगे, फिर लॉस करेंगे। आप पिछला जो भी आपने लॉस किया है उसको रिकवरी करने में आप सोचेंगे। तो इस बहुत सारी काफ़ी बातें हैं, मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले वीडियोस को देखिए और अपने जो भी दोस्त हैं उससे भी शेयर कीजिए। और मेरे सुनो आप मेरी बात चैनल पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। होप करता हूँ कि आप सब मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। थैंक यू।